वेलकम टू द कैंपस लर्नर्स। आज हम करेंगे डेटा साइंटिस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन शीट, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट करेंगे। एंड जो थापर में आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन क्वेश्चंस आते हैं, मैं एक टॉपिक के हिसाब से करवाऊंगा। जैसे वहां पे आपको डेटा साइंटिस्ट के अंदर काफी बताया होता है, डेटा एनालिस्ट के भी डाल देते हैं, वो प्रोबेबिलिटी के भी डाल देते हैं, वो एमएल के भी। लेकिन अगर मैं एक एक डोमेन के करके करवाऊंगा, इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू नॉट ओनली टू थापर स्टूडेंट्स बट ओन इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर कैंपसेस ऑल्सो। सो आज आप प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की ही करेंगे, जो शीट आई है और जो कि ये पूछे भी गए हैं इन प्रीवियस ईयर कंपनी इंटरव्यूज। सो फर्स्ट इज मीन मीडियन मोड में हमने डिफरेंस देखना है। सो मीन होता है कि एवरेज ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स, लाइक सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके, ये हम यूज कब करते हैं? कई बार यूज करते हैं हम लाइक डेटा का, जैसे डेटा है उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज है, उसको फिल करने में हम यूज करते हैं। और मीडियन का मतलब मिडल वैल्यू, जैसे 20 इज द मिडल वैल्यू। और अगर मिडल वैल्यू नहीं है तो आप दोनों मिडल वैल्यूज का डिवाइड बाय टी ले लो। ये भी आउटलायर, जब डेटा आउटलायर हो। एंड जब हम मिसिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं तब ये हम मीडियन यूज करते हैं। मोड का मतलब कितनी बार वो डेटा पॉइंट आया है डेटा में। लाइक 20 दो बार आया है, बाकी तो सब एक बार ही आए हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। जो वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का है ना, इसका बहुत बार क्वेश्चन इंटरव्यू में आ चुका है। वेरियंस का मतलब डेटा कितना स्प्रेड है फ्रॉम एवरेज। अब जैसे आई गेस इफ दे लाइक सपोज वी हैव अ डेटा पॉइंट जो कि सेंटर में है, एंड हमने अगला डेटा पॉइंट देखना है कि वो उससे कितना आगे है। तो हमने स्प्रेड देखना है डेटा का फ्रॉम द एवरेज डेटा पॉइंट। ओके, लाइक आई विल गिव यू द एग्जांपल। लाइक सपोज वी हैव ए डेटा पॉइंट ए, ये एवरेज है। एंड स्क्वेयर करके जब हम हमें मिला कोई वैल्यू, तो वो सपोज कहीं भी आ सकती है ग्राफ में, तो वो वैल्यू इधर आ गई। तो ए और बी में जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं वेरिएंस। कितना स्प्रेड है फ्रॉम द एवरेज पॉइंट। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ वेरिएंस। डिफरेंस कोई नहीं है, डिफरेंस यूनिट्स का है। इधर स्क्वायर फॉर्म में आएगा, इधर नॉर्मल यूनिट्स में आएगा। सी, ओके। अब एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपने एवरेज ले ली। अब आप कैसे फाइंड करोगे डेविएशन? पॉइंट को माइनस करके एवरेज में से, 10 को -20, 20 -20, 30 -20, तो हमने पॉइंट को एवरेज से माइनस कर दिया। ओके, और उसको स्क्वायर करके आपके पास, जब आपने स्क्वायर किया तो आप वेरिएंस में चले गए, वेरिएंस में स्क्वायर था, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई वेरिएंस की आफ्टर डिवाइडिंग बाई 3। सो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आया? रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये देखो, फर्क सिर्फ स्क्वायर का है, सिर्फ यूनिट्स का। कंसेप्ट वही है, एवरेज से डेटा पॉइंट कितनी दूर है। क्लियर? हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो मैं बता नहीं सकता आपको बेटा कितनी बार आ चुका है। व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग? हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेथड टू चेक वेदर द क्लेम अबाउट डेटा इज ट्रू और नॉट। लाइक मैंने कोई डेटा है मेरे पास, उसके बारे में मैंने क्लेम करना है। लाइक मेरे पास एक वेदर का डेटा है और मैंने क्लेम कर दिया कि ये डेटा क्लाउडी है, ये डेटा सनी है। तो उस क्लेम करने को हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगर वो क्लेम सही है या नहीं, तो उसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। ये टू टाइप्स का होता है, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ओके, एंड नल हाइपोथेसिस में एच नॉट आता है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में H1 आता है।
नल हाइपोथेसिस का मतलब कोई इफेक्ट नहीं है, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब देयर इज एन इफेक्ट। अब एग्जांपल से देखते हैं। मेरे पास एक डेटा है सेल्स का, और मैंने कह दिया कि न्यू वेबसाइट से सेल्स इंक्रीज हुई हैं, तो वो H1 में आया। अगर मैंने कहा H0 तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं। ओके। और इसी में एक पी वैल्यू आता है, पी वैल्यू में एक बताता है कि हमारा एविडेंस कितना है स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस। सो ये एक पी वैल्यू होता है। पी वैल्यू हम बेसिकली पी वैल्यू को 0.05 से देखते हैं कि अगर ये प्रोबेबिलिटी में आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा जहां पे हम पी वैल्यू निकालोगे, बट इंटर में आपको सीधा पूछती है पी वैल्यू क्या है। पी वैल्यू एक मेजर करता है एविडेंस अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस। लाइक पी की वैल्यू अगर 0.05 से कम है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, अगर 0.05 से ज्यादा है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट एच नॉट नहीं होता। जो मैंने आपको बताया ना ये कैसे होगा, ये इसी मेथड से होगा पी वैल्यू से। ओके। और ये उसका मेथड है। पी अगर लेस है 0.05 से तो रिजेक्ट, अगर पी ज्यादा है तो डू नॉट रिजेक्ट। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड सेल्स इतनी है, न्यू सेल्स इतनी है, पी वैल्यू 0.03 है, इसका मतलब रिजेक्ट एच नॉट, मतलब सेल्स इंक्रीज हुई हैं, इंप्रूवमेंट आया है। ओके। कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल वो चीज होती है, लाइक आई विल टेल यू, इधर 20 है, सपोज वी आर ड्राइंग अ ग्राफ 20, 30, 50 एंड 70। So I say 30 to 70 is the confidence interval। इसका मतलब जो रेंज है वो 30 से 70 में ही लाई करेगी आपकी, अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 30 टू 70 है। A study of 50 students reveals a 95% confidence interval। इसका मतलब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। जितने भी स्टूडेंट्स की हाइट है वो 160 से 170 सेंटीमीटर के बीच है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब काफी ज्यादा बच्चों की जो हाइट है, एवरेज हाइट, वो 160 से 170 सेंटीमीटर के बीच है। इसका मतलब मोस्टली वैल्यू 160 और उस 170 के बीच में ही आएगी। ओके। ए बी टेस्टिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बच्चा लेट मी टेल यू, आप अल्फा बीटा टेस्टिंग से मत कंपेयर करना। वहां पे अल्फा बीटा टेस्टिंग लिखा होगा जहां पे पूछेंगे, दिस इज ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग हम क्यों करते हैं? सपोज हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है और हमारे पास पता नहीं चल रहा कि सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस करें ताकि यूजर एंगेजमेंट इंक्रीज हो। तो हमने क्या किया, दो सॉफ्टवेयर्स बना दिए, सिमिलर सॉफ्टवेयर है फंक्शनैलिटी में, सिर्फ हमने एक का डिजाइन अलग रख दिया, दूसरे का अलग। फिर हम देखते हैं कि कौन से डिजाइन से सेल्स ज्यादा आई, और जिस डिजाइन से सेल्स ज्यादा आएंगी वो सही है। वर्जन ए को कहते हैं हम ओल्ड डिजाइन, वर्जन बी को कहते हैं हम न्यू डिजाइन। ठीक है। अब दोनों ही अगर मार्केट में उतार दिए डिजाइन, तो किस में ज्यादा एंगेजमेंट है, उसे कहते हैं अल्फा बीटा टेस्टिंग। इसकी डिजाइनिंग के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सेट अ गोल, मतलब गोल ये हो सकता है कि इंक्रीज ऑफ सेल्स, क्लिक्स इंक्रीज करने हैं, जैसे हम क्लिक्स जो करते हैं प्रोडक्ट पे। फिर टू वर्जन्स क्रिएट कर दो, ए ओल्ड और बी न्यू, स्प्लिट उतार दो उस पे मार्केट में, और फिर आप डेटा कलेक्ट करो, बताओ कि कितना यूजर किस वर्जन में आया, फिर उसको आप रखो। एक और बहुत बड़ा कोहॉर्ट एनालिसिस पूछा जाता है, बट ये काफी ज्यादा न्यू है अभी, बिकॉज इंटरव्यूज में कभी कभी पूछा जा रहा है, लेकिन एक हाँ एक वेव बना है जिससे पूछा गया है। कोहॉर्ट एनालिसिस ये क्या है? कोहॉर्ट एनालिसिस का मतलब ग्रुप करना यूजर्स को ऑन द बेस ऑफ बिहेवियर या टाइम। ओके। सपोज करो मेरी वेबसाइट पे जनवरी फरवरी मार्च मैंने देख लिया कितने यूजर्स आए, मैंने उसको ग्रुप कर दिया बेस्ड ऑन टाइम, जैसे जनवरी में कितने यूजर्स आए सी, फेब में कितने आए। इस फिर हमको पता चला कि
फेब्रुअरी में सेल्स या यूजर्स एंगेजमेंट काफी ज्यादा है, तो हमें ऐसे पता चल गया। ओके, तो इससे हम एनालिसिस लगाते हैं कि कितना यूजर बेस किस टाइम पे है। इसको हम टाइम के बेस्ड पे भी करते हैं, बिहेवियर के बेस्ड पे भी सॉर्ट करते हैं। लाइक यूजर ने कितना रिटर्न किया, क्या रीजन था यूजर का रिटर्न करने में, साइज इशू था, क्या इशू था, क्या कलर इशू था। ओके, एप्लीकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कस्टमर रिटेंशन एनालिसिस, इसका मतलब कस्टमर हमारे पास ही रहे, जो यूजर लाइक कर रहा है उसको ज्यादा बढ़ाएं। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, इससे प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट पता चलती है, जो पता चलता है कि रिटर्न क्यों हुआ। मार्केटिंग इफेक्टिवनेस, कैंपेन्स, एडवर्टीजमेंट्स हम इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के पूछे गए थे, एंड समहाउ दीज आर थ्योरी क्वेश्चन। जो कंसेप्चुअली क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो अलग आएगी, बिकॉज मैंने थ्योरी और न्यूमेरिकल पार्ट अलग रखा है, बिकॉज यू डोंट गेट कंफ्यूज। तो उसका अलग पार्ट आएगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में। सो अभी तक तो हम इसी का करेंगे, इसको आप अच्छे से पढ़ो, ये लेटेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, डोंट मिस आउट। जो न्यू बैच है, जो अभी प्लेसमेंट में बैठ रहा है, सो डोंट मिस स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।